जय श्री राम सभी भक्तों को। आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 101वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। अभी तक हम 100 दिनों का पड़ाव पार कर चुके हैं। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर प्रभु श्री रामचंद्र, शिव शंकर, भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में समय की कमी के कारण सफल नहीं हो पाते, सम्मिलित नहीं हो पाते, वे प्रतिदिन मात्र 10 मिनट देकर अपने जीवन को सफल व सुगम बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सभी देव देवताओं को प्रणाम करते हैं। सर्वप्रथम श्री शिव शंभु भोलेनाथ, जय पार्वती माता, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और पार्वती माता को श्री राम नाम की कथा सुनाई। सभी गुरुजनों को प्रणाम व आवाहन, सभी देवी देवताओं को प्रणाम व आवाहन। जय सरस्वती माता जो ज्ञान की देवी हैं, जय बजरंगबली जो परम भक्त हैं, जय श्री गणेशाय नमः जो परम पूज्य हैं। सभी को प्रणाम व आवाहन है कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस सुने और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। मिले लखन रिपु सूदन ही दीनी आशीष महीष, भय बरस पर प्रेम बस फिरी फिरी नावहि शीस। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जरि बिहारी। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार करी विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु श्री नयन है लाई। जनक जी बार बार विनती और बढ़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुनो मुनीस बर दर्शन तोरे, अगमुन कछु प्रीति ती मन मोरे। जो सुकु सुज सुलोकपति चैन, करत मनोरथ सकुचत है। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयस लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं। जो सुखु सुज सुलभ मोहि स्वामी, सभी सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। कीनी विनय पुनि पुनि सुनाई, फिरे अब मही सुआशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। भारत का अयोध्या लौटना और अयोध्या में आनंद। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोटे बड़े सब समुदायी। राम ही निरकी ग्राम नर नारी, पाही नयन फलु होई सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न। रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास करी मगे लोकन ने सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आई जनित। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुँची। हने निशान बनब बर बाजे, बेरी शंख ध्वनि है गए गाजे। झांझी बिरब डिंडमी सुहाई, सरस राग बाजे ही सहनाई।
नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज़ हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियाँ तथा रसीले राग से शहनाइयाँ बज रही हैं। पुरजन आवत अकेनी बराता, मुदित सकल पुल कावले गाता, निज निज सुंदर सदन समारे, हाट बाट चौहट पुर द्वार। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए, सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सब ने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अर गजा सिंचाई, जहीं तहीं चौकें प्यारो पुराई, बना बाजारों ने जाई बखाना, तोरन के तू पता के बिताना। सारी गलियां और गजे से सिंचाई गई, जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए, तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल भोग फल कदली रसाला, रोपे वकुल कदम बितमाला, लगे सुबग तरो पर सत धरनी, मणि में आले बाले कले करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौल, सिरी, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश ग्रह ग्रह रचे सवारी, सुर ब्रह्मादि सिहाही, सब रघुबरपुर निहारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता से आते हैं। भूप बबिनु तेहि अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनु मोहा, मंगल सगुन मनोहरताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख, सुहावनी संपत्ति, जनु उछा सब सहज सुहाए, तनु धरी धरी दशरथ गृह छाए। देखन हेतु राम वैदेही, कहु लालिसा होई न केही। और सब प्रकार के उत्साह, आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा ने होगी। जोत जोत मिली चली सुआशिनी, निज छवि निदरही मदन बिलाशिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावेही जनु बहु बेस भारती। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चलीं, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हों। भूपति भवन कोलाहल होई, जाइन बरनी समौ सुखु सोई। कौशल्या आदि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध भूल गईं। दिए दान विप्रन्ने विपुल पूजी गणेश पुरारी, प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाई पदारथ चारी। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। गणेश जी और त्रिपुरारी जी श्री शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो
श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता, जय श्री रामचंद्र की जय। सभी का कल्याण करें।